ठीक है। इसी का दूसरा नाम है रुंजे कुत्ता मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इससे पहले जो आरके मेथड पढ़े थे वो हम लोग फोर्थ ऑर्डर पढ़े थे, अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। ये आरके मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फिर दूसरा नाम इसका यूलर्स मेथड। ठीक है। तो अब ये यूलर्स मेथड होता क्या है? तो यूलर्स मेथड सिंपल सा देखो, खाली फॉर्मूला याद रखें। यूलर्स मेथड का फॉर्मूला होता है वाई एन प्लस वन बराबर वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक, ये होगा प्लस वन वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ठीक, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू वन एट x इक्वल टू जीरो। फाइंड approximate value of y for x इक्वल टू 0.1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन यूलर्स मेथड का। हमको सॉल्व करना है। हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई, कंडीशन दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0.1। तो जैसा कि इससे पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो x का वैल्यू होता है आपका, वही यहाँ पर x का वैल्यू होता है। तो इसमें एक चीज क्वेश्चन में कभी देता है कभी नहीं देता है कि हमको n का वैल्यू कहाँ थे, यानी कितने स्टेप्स तक हमको आंसर लेकर के आना है। सर अगर वैल्यू को पुट करना रहता है, क्या, वैल्यू को पुट करना रहता हाँ तो वैल्यू अभी पुट किए कहाँ, अभी तो शुरुआत ही किए, अभी तो है। सिर्फ पुट क्वेश्चन करेंगे में उसके लिखे। बाद ना हो। किसको पुट करेंगे किस में, अभी हम इसको क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, इसको सॉल्व कहाँ किए। अच्छा सर, कौन सा मेथड है सर? क्लियर इमेज यूलर्स नहीं में आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ यूलर्स मेथड। सर इमेज आ रहा नहीं क्लियर। हाँ अब आ रहा है। ठीक। ठीक है। हाँ ठीक तो है। यहाँ पे यूलर्स मेथड, इसका दूसरा नाम है रुंजे कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दोनों नाम है जी। इसका। इसका फॉर्मूला होता है वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन आपका ये बस इतना सा भी हम क्वेश्चन लिखे हैं कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ बाउंड्री कंडीशन y equal to 1 at x equal to 0, find approximate value of y for x equal to 0.1। इसमें आगे लिख देंगे बाय यूलर्स मेथड, लिख दिए बाय यूलर्स मेथड। लेकिन इसमें देखिए कभी स्टेप्स आपका दिया हुआ रहेगा, कभी स्टेप्स नहीं दिया हुआ रहेगा। अब स्टेप क्या होता है वो आगे अभी समझेंगे हम क्वेश्चन में। तो स्टेप मतलब अगर दिया हुआ रहेगा तो उतने स्टेप तक ही हमको आंसर निकालना है। अगर स्टेप्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि हमको कम से कम इसको 5 स्टेप तक निकालना। ठीक है, 5 स्टेप से कम कभी नहीं निकालना। ठीक, तो अब जो हमको गिवन दिया हुआ है यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमारा, तो वो हम देखेंगे कि जो हमारा x1 का वैल्यू है, ये सॉरी x0 का वैल्यू है, तो हम पहले बताए थे आर के मेथड में कि x0 जो होता है वो 0 हो गया, और y0 का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक, और इसमें जो h का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, देखिए h का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो h का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखेंगे कि अगर ये जो x0 है और y0 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर एक है, ठीक, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, अगर एक है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको बचा, जितना स्टेप्स तक हमको निकालना है, 5 स्टेप तक हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें
जो एच यानी कि हम पहले ही बताए थे कि एक्स का वैल्यू क्या है, इसी को हम लोग एच मान के चलते हैं, जो इंडिपेंडेंट एक्स होता है। तो एच का वैल्यू 5 स्टेप्स तक निकालना है, उसको 5 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.02, यानी कि एच का वैल्यू जो हो गया वो 0.02 हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ध्यान से सुनिएगा। एक्स जीरो हमको दिया हुआ है, वाई जीरो दिया हुआ है, लेकिन हमको इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं दिया हुआ। जब नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो मिनिमम 5 स्टेप तक हम निकालेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, वाई और एक्स के बीच का डिफरेंस अगर जीरो रहे, सॉरी 1 रहे, तो क्या करेंगे कि जितने स्टेप से हमको निकालना है, जितना स्टेप से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना दिया हुआ है तो 5 स्टेप, उतने से यानी कि उस नंबर से एक्स के वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। तो एक्स के वैल्यू में डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल करके आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो एच का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया 0.02। अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको 3 स्टेप लेना है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया एच का वैल्यू 0.2 हो गया यहाँ पे। जो हाँ, ठीक है, ये चला देना। तो एच का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 0.2 हो गया। तो अब हम लेते हैं कि हमारे पास अब फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, वही हम बताए थे कि वही हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है एक्स कोमा वाई। तो एक सिंपल सा फंक्शन हम ले लिए यहाँ एक्स प्लस वाई। चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला को फिर से एक बार इज्जत से लिख लेते हैं। फॉर्मूला था हमारा वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, ये हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो स्टेप हम लोग निकालेंगे, तो एन बराबर जो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ स्टेप कितना लिए हैं, 5। तो स्टेप 5 लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 से शुरू करेंगे। हम हमेशा क्या है, एन का वैल्यू हम लोग ऑलवेज 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, और जाएंगे हम कहाँ तक, 4 तक, यानी एन का वैल्यू 4 तक ही जाएंगे, तब ना 5 होगा। 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, तब टोटल स्टेप हमारा कितना हो जाएगा, 5 स्टेप हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन में आप लोग को नहीं रहना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एन इन फॉर्मूला। तो y क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 0 1 हो जाएगा, यानी कि y1। तो y1 बराबर हो जाएगा y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 कॉमा y0, यानी जहां जहां n था वहां 0 हो गया। तो फिर ये आपका हो जाएगा, अरे यार ये एक लड़की है आपकी क्लास की, मतलब नाम से आता है रिया दत्ता। डेली ऐसा है, यानी ऐसा नहीं कि हाँ फर्स्ट डे है, जब से क्लास ले रहे हैं तब से डेली एक भी दिन मिस नहीं हुआ है कि उसका नोटिफिकेशन आता है, 1 सेकंड में उसका नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है, एडमिट हो ही नहीं पाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। खैर, तो यहाँ क्या है कि y1 बराबर क्या हो गया, y0 प्लस एच। अब फंक्शन हमारा क्या है, तो फंक्शन है हमारा x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x0 प्लस y0। अब y1 बराबर y0 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1, प्लस h का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 0.02, फिर x0 का वैल्यू है 0 और y0 का वैल्यू है 1। यहाँ से हमारा y1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0.02, और फिर यहाँ 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, अब 1 से गुना करेंगे इतना में तो उतने हो जाएगा, यानी कि 0.02 हो जाएगा। यानी y1 का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.02। ये हो गया हमारा y1 का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब आगे हम क्या करेंगे, n बराबर अब ले लेंगे 1। तो जब n बराबर 1 लेंगे तो उस वैल्यू को क्या करेंगे, उसमें पुट करते हैं। तो n बराबर 1 को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वाई एन प्लस 1 बराबर वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। तो अब क्या है, यहाँ जो n है, n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा y2। तो y2 बराबर y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कॉमा y1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, y2 बराबर y1 प्लस एच, और फंक्शन हमारा है प्लस में, तो ये हो जाएगा x1। अरे यहाँ n थोड़ी था,
ये ना हम जुटे के कहाँ से उठा के लिए? trial, trial, ओ सब तो ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। trial, trial, ओ एक चीज मिसिंग है, एक मिनट। देखिए यहाँ क्या है कि जो h आया हमारा, h बराबर हमारा आया था 0.02, x जीरो हमारा क्या था 0, तो x1 बराबर होता है, x1 बराबर हो जाएगा आपका x जीरो प्लस h, तो x1 बराबर हो जाएगा 0 + 0.02, trial, यानी कि x1 का वैल्यू आ जाएगा 0.02। ठीक है, उसी तरह अगर हम x2 का वैल्यू निकालेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा x1 trial, प्लस h, तो x1 है आपका 0.02 प्लस h है आपका 0.02, यानी हो जाएगा 0.04। 0.04। हाँ, इस तरह से x3 x4 जितना जरूरत पड़ता जाएगा उसको हम लोग निकालते जाएंगे। चलिए, तो अब क्या है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x1 प्लस y1। ठीक, तो अब क्या है कि y1 का वैल्यू अभी हम फाइंड किए हैं 1.02 प्लस h का trial, वैल्यू है हमारा 0.02, फिर ब्रैकेट में x1 का वैल्यू है 0.02 प्लस 04। y1 का 4, ये तो x2 का वैल्यू है 0.04, trial, x1 का वैल्यू हाँ सर। 0.02 है। ठीक है, तो अब क्या है, x1 का वैल्यू 0.02 और y1 का वैल्यू है 1.02। ठीक, अब ये हो जाएगा 1.02 प्लस trial, 0.02, अब ब्रैकेट में 0.02 प्लस 1.02, तो हो जाएगा 1.04। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट trial, कैलकुलेट वन, ये आ जाएगा आपका लगभग 1.0408, यानी y2 का वैल्यू आ गया आपका 1.0408। चलिए यहाँ तक हमारा 1.04। जीरो trial, क्या है? 1.04। trial, हाँ, तो वही तो लिखे हैं 1.04। ठीक है सर। देखिए, trial, अब इसको फिर हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं आप लोगों को, क्या है कि n बराबर 0 पर हम निकाल दिए हैं, n बराबर 1 पर हम निकाल दिए हैं, इस पे आपको निकालना है n बराबर 2 पे, n बराबर 3 पे, n बराबर 4 पे, ये आपका काम है। ठीक है, हम फिर से इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। trial, और हाँ, कल के टेस्ट में जो लोग सम्मिलित थे उनको हम बोल दिए थे कि आप अपना सॉल्यूशन के साथ यूनिवर्सिटी रोल नंबर भेज दीजिएगा, तो आपका अटेंडेंस बनेगा। तो जिनका जिनका सॉल्यूशन आया उन्हीं का अटेंडेंस बना था। trial, चलिए, यूलर्स, देखिए इस मेथड को हम लोग जो स्टार्ट किए थे उसका नाम है यूलर्स मेथड, दूसरा नाम है उसका आरके मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। trial, उसका फॉर्मूला होता है yn+1 = yn प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ठीक trial, है, उसका एक क्वेश्चन हम लिए थे, सॉल्व dy/dx = x+y विथ बाउंड्री कंडीशन y = 1 एट x = trial, 0, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x = 0.1। इतना सा था, और इसको हमको सॉल्व करना था बाय यूलर्स मेथड। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमको नहीं दिया हुआ था कितना लेना है, तो जब नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं दिया हुआ रहे तो हम लेंगे नंबर ऑफ स्टेप की संख्या 5। ठीक है, लेंगे 5, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग उसको 0 से। ठीक, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 तक 4। जाएंगे। तो trial, 4 तक जाएंगे। चलिए, उसके बाद अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर चले गए। trial, सर ही चले गए।
क्या पढ़ेगा अब? आएंगे बालक। फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। Trial. 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 अजल जी को कॉल करो शुभम। कोई कॉल किया होगा। Trial. Trial. हेलो। हेलो। Trial. तो आप लोग हैं, देखिए। अरे मेरा फोन हो गया और जी ध्यान सर। रहा नहीं। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फोन का बैटरी हो गया था डेड। Trial. तो अभी उसको चार्ज में लगा वन करके इसको 1% ऑन। शो हो रहा है। हाँ, तो वो चार बैटरी डेड हो गया था। तो हाँ, देख लेते हैं, तो फिर अब इसको थोड़ा सा चार्ज कर लें। Trial. और जितना सा कर बताए लीजिए थे। सर। वो क्वेश्चन हम आपको भेज दे रहे हैं अभी ग्रुप में। तो Trial. उसको आप लोग बना हाँ लीजिएगा, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कल के क्लास में उसको देख लेंगे। जी सर। अटेंडेंस नहीं होगा सर? हाँ, अटेंडेंस होगा, बस इसीलिए तो हम जल्दी से चार्ज में लगा करके इसको ऑन अच्छा। किए। Trial.